सेड टू मी आर यू माई फ्रेंड, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करिए। ही टोल्ड मी, आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी, आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करना है। यस यू आर राइट, हमने सीखा था कि हमें सेड टू को टोल्ड में चेंज करना होता है, लेकिन कब करना होता है? जब सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है, कोई ना कोई बात कही जाती है। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्या आप मेरे दोस्त हो। जब इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो वो क्वेश्चंस हमारे कहलाते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चन। अब देखिए वेयर डू यू लिव नाउ, अब आप कहाँ रहते हो। अब इसमें WH वर्ड का यूज हो रहा है। जिन क्वेश्चंस में WH फैमिली का यूज होता है तो उनको कहते हैं हम WH टाइप क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चंस। अब आपने यहाँ क्या मिस्टेक की थी? सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था। सेड टू को टोल्ड में असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं ना, जहाँ क्वेश्चन नहीं होता है, केवल कोई ना कोई बात बताई जाती है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताते नहीं है, क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो पूछने को हम क्या कहते हैं? आस्क कहते हैं, तो आस्क्ड हो जाएगा। ओके, या हम इंक्वायरी करते हैं, भाई आपका नाम क्या है, आप कौन है, क्या आप मेरे दोस्त हैं, क्या आप टीचर है, इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो हम या तो आस्क में चेंज करेंगे आप सेड टू को, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं आस्क्ड या कह सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ। ये कब कहना है आपको? जब आगे क्वेश्चन दे रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो, बोलो यस और नो, तो ये क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन होगा तो आप आस्क्ड में चेंज करेंगे सेड टू को, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब आगे क्या करना है? ही आस्क्ड मी। ओके, मैंने आपको रूल नंबर 1 सिखाया था कि सेड टू को हम चेंज करते हैं। मैंने आपको 5 गोल्डन रूल सिखाए हैं कि किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वीडियो 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रखा हुआ है, उसे जाकर आप देख लीजिए। उसमें हमने एक्टिविटी के थ्रू समझा है कि क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बहुत ईजी वे में, आप उसे देख लीजिएगा। रूल नंबर 2 था कि हमें कॉमा को हटा देना है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, अब कंजंक्शन वहाँ तो हम दैट लगा रहे थे, यहाँ क्या लगाए? यहाँ हम पूछ रहे हैं यस नो, ऐसा है या नहीं है। जब कंफ्यूजन होती है तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं ना कि ऐसा है या नहीं है, तो इफ़ का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इफ़। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम इफ़ का यूज़, या फिर आप वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से एक ही यूज़ करना है आपको। मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ या वेदर। अब क्या करें? यहाँ तक हो गया। रूल नंबर 1 वी फॉलोड, सेड टू चेंज किया। रूल नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने कंजंक्शन यूज़ कर दिया। रूल नंबर 3 ये है क्वेश्चन, आर यू माई फ्रेंड। क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे। अब आर पहले नहीं आएगा, अब इज एम आर है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रेजेंट का हम पास्ट कर देते हैं। ओके, अब ये प्रेजेंट है, इज एम आर है, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा? वाज वर। ओके, अब यू, मैंने आपको सिखाया था कि जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें भी हम चेंज करते हैं। अब यू किसको कही जा रही है बात? मुझे कही जा रही है। आर यू मुझे कही जा रही है ना, तो यू को हम जिससे भी बात कही गई होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। मुझसे कही गई है तो वेदर, तो सबसे पहले मुझे पर्सन को रखना है आई। सबसे पहले मैं इज एम आर नहीं रखूँगी, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करूँगी, याद रखिएगा। सबसे पहले मुझे आई रख देना है यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझसे कही गई है बात आई। अब इज एम आर का यूज़ हुआ है तो वाज वर हो जाएगा, वेदर आई वॉज। ओके, अब माई को आई और वी को जिसने भी बात कही है उसके हिसाब से चेंज करते हैं, तो माई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हिज। वेदर आई वॉज हिज फ्रेंड। ओके, और यहाँ लग जाएगा आपका फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? 5 रूल्स आई मेड यू लर्न दैट डे, कि सबसे पहले ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जिसने जिससे कही है बात उस पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है।
जो बात कह दी गई है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, और मैंने आपको 5 गोल्डन रूल्स लर्न कराए। सबसे पहला तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं सेट टू को। नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नंबर 3 ये कि प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। नंबर 4 टेंस को चेंज करते हैं, इज ए मार का वाजवर हो गया। नंबर 5 कि जो नियरनेस वर्ड होते हैं वो चेंज कर देते हैं, जो नज़दीकी शो करते हैं। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अब पार्ट नंबर 1 देखकर। अब आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अलीशा सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ। सबसे पहले तो आप पूरा पढ़ लीजिए लास्ट तक, फिर देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, तो आपको सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। ये नहीं है बस अलीशा सेड टू मी पढ़ा और बनाना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं है, पूरा लास्ट तक पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, सेट टू को हमें आस्क्ड में चेंज करना है, अलीशा आस्क्ड मी। ओके, अब हमने यहाँ तो इफ़ का यूज़ किया था कंजंक्शन का। अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। जब WH वर्ड आता है, वेयर, व्हेन, वाई, तो WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। हमें अलग से कंजंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम दैट यूज़ करें या इफ़ यूज़ करें या कोई और। हमें यहाँ पर वेयर को ही एज अ कंजंक्शन यूज़ कर देना है। ओके, WH वर्ड जब आता है तो अलग से कंजंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही एज अ कंजंक्शन काम करता है। वेयर, यहाँ तक तो हमने बना लिया। अब आगे हमें प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम क्या करें, डू का यूज़ हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है। ओके, अब हमें इसे सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है। मैंने आपको बताया है ना कि क्वेश्चन होता है तो हम उसे सिंपल में चेंज कर देते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं। तो अब हमें यू को रखना है, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, वेयर आई। फैक्ट देखो, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है ना जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आई लिव, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम लर्निंग। सबसे पहले उस पर्सन को रखते हैं जो काम कर रहा है, तो सबसे पहले आपको उस पर्सन को ही रखना है जो काम करता है या कर रहा है। तो वेयर आई, अब देखो ये फर्स्ट फॉर्म है लिव, हमें फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, और नाउ का हो जाएगा देन। ओके, वेयर आई लिव्ड देन। अब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, आपको फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, ही सेड टू मी हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर से ये क्वेश्चन है ना कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर से हमें आस्क्ड में चेंज कर देना है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब ये WH वर्ड है, यही यहाँ कंजंक्शन का काम करने वाला है। ओके, तो हाउ, अब मैंने क्या बताया आपको, पहले आपको पर्सन को रखना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद आपको उस पर्सन को रख देना है जिसकी भी बात चल रही है। यहाँ मेरी बात चल रही है ना, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, मीन्स आई, हाउ आई, कैन की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी कुड, हाउ आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट क्वेश्चन। ओके, हाउ आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, हो गया। फहद सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। फहद ने मुझसे कहा आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख रही हो। फहद आस्क्ड मी, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया। अब देखिए इसमें भी WH वर्ड आ रहा है, वाई, तो हम क्या करेंगे, वाई को एज अ कंजंक्शन यूज कर देंगे, वाई। अब यू है ना, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, वाई आई, इज एम आर को वाज वर में चेंज कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, वाई आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, फुल स्टॉप लगा दिया। शी सेड टू मी विल यू कुक द फूड फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगी। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब आपको क्या करना है, देखो WH वर्ड तो नहीं है ना, तो व्हाट है, वेयर नहीं है, वाई नहीं है, कोई भी WH वर्ड नहीं है। अब ये यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, यस नो करोगी ऐसा या नहीं करोगी। तो जब यस नो टाइप वाला क्वेश्चन होता है तो हम इफ़ का यूज़ कर देते हैं, इफ़ या वेदर। तो मैंने इफ़ लगाया यहाँ पर, इफ़, यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज किया, आई, इफ़ आई, विल का वुड हो जाता है, इफ़ आई वुड,
कुक द फूड फॉर मी को शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हर। इफ आई वुड कुक द फूड फॉर हर। ओके, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि हम किस तरह चेंज कर रहे हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर दे रखा हुआ है, ऑर्डर है ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, डू योर वर्क, कम हियर, गो देयर, ऑर्डर है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर आता है। जब ऑर्डर होगा तो सेड टू को हम ऑर्डर में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। ओके, केवल ऑर्डर मत लिखिए, ऑर्डर्ड, ईडी भी लगाइएगा, ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड अस, टीचर ने हमें ऑर्डर दिया। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें टू कंजंक्शन का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करते हैं, टू। जब भी ऑर्डर होगा, एडवाइस होगी, ठीक है, या रिक्वेस्ट होगी, वहाँ हम टू लगाएंगे। ओके, तो हमने टू का यूज़ किया, टू से जोड़ दिया स्टैंड अप। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टैंड अप। ओके, यहाँ हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं और इन्हें ऐसे ही रखा रहने देंगे। शी सेड टू मी प्लीज़, अब प्लीज़ आ गया, तो अब क्या दे रखा हुआ है, इसमें रिक्वेस्ट है। देखिए प्लीज़ है ना, तो रिक्वेस्ट है। जब भी प्लीज़ होगा तो आपको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है, तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लीज़ हट जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, शी रिक्वेस्टेड मी। अब मैंने आपको क्या बताया था, टू से जोड़ देना है, टू वेट हेयर, यहाँ इंतज़ार करे, टू वेट हेयर है, हेयर का देयर हो जाएगा, टू वेट देयर टिल आई। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये किसने कही है बात, शी ने कही है। ओके, लड़की ने कही है ना, तो टिल शी हो जाएगा, टिल शी रिटर्न। अब देखिए शी रिटर्न तो असर्टिव सेंटेंस है ना, तो इसे तो हम चेंज कर देंगे, शी रिटर्न्ड हो जाएगा। ओके, फुल स्टॉप लग गया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा ईमानदार रहिए, इट मीन्स मेरी मम्मी ने मुझे क्या दी है, ये एडवाइस। तो अब मैं कैसे कहूँगी, माई मदर एडवाइज्ड मी। ओके, टू लगाकर हमने इसे कनेक्ट कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। मदर सेड टू हर सन, मदर ने अपने बेटे से कहा डू नॉट प्ले इन द सन, सूरज में मत खेलो। अब ये मना कर रही है ना, मम्मी मना कर रही हैं, तो मना करने को क्या कहते हैं, फॉरबेट। जब नॉट का सेंस आए तो आप फॉरबेट का यूज़ कर दीजिए, फॉरबेट। फॉरबेट का मतलब होता है मना करना। मम्मी ने अपने बेटे से मना किया, मदर फॉरबेट हर सन। ओके, क्या मना किया, अब देखिए फॉरबेट का मतलब है मना करना, तो मना करना, मना तो खुद इसमें आ गया ना, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, केवल टू से जोड़ देंगे इसे, टू प्ले इन द सन। इसका मतलब हो जाएगा मम्मी ने बेटे को धूप में खेलने के लिए मना किया। ओके, अगर आप फॉरबेट का यूज़ नहीं कर रहे, आप इसे एडवाइस का यूज़ कर कर भी बना सकते हैं। कैसे बोलेंगे, मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन। जो टू आएगा ना वो नॉट के बाद आएगा, मदर एडवाइज्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ लीजिए। अब इन दो सेंटेंसेस को आप बताइए कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। थैंक यू।